देखो, किसी को भी माफ़ करना है ना, ये उसके लिए उतना ज़रूरी नहीं है जितना हमारे लिए ज़रूरी है उस इंसान को माफ़ करना। आप किसी को माफ़ उनकी गलतियों के लिए नहीं कर रहे हो, बल्कि अपनी खुशी के लिए कर रहे हो, अपने अच्छे के लिए कर रहे हो। क्या हाल है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। प्लीज़ अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखें। भाई देखो, हो सकता है आपके साथ किसी ने बहुत ज़्यादा बुरा किया हो या आपको धोखा दिया हो, और आपके मन के अंदर या दिल के अंदर उस इंसान को लेकर इस तरह की फीलिंग्स है कि यार उस इंसान ने मेरे साथ ऐसा कैसे कर दिया, यार वो इंसान मेरे सामने आ जाए ना तो खींच के 2 चांटे लगा दूं। मतलब आपके अंदर ना गुस्सा है उस इंसान को लेके, या आपके अंदर हो सकता है बदला लेने की भावना हो कि यार मेरे को उस इंसान से बदला लेना है। मतलब इस तरह के इमोशंस हैं आपके अंदर। आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आपके लिए कितना ज़रूरी है उस इंसान को माफ़ करना, और आप किस तरह उस इंसान को माफ़ कर सकते हो। तो यही दोनों बातें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना बिना स्किप करे हुए, क्योंकि आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप किसी इंसान को माफ़ नहीं करते, उस इंसान को माफ़ करना आपके लिए कितना ज़रूरी है। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ जाके सबसे पहले सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियोज़ आप सभी के लिए हमेशा लेकर आता रहता हूँ। देखो यार, अभी तक आपने भी बहुत सारी ज़िंदगी में गलतियाँ करी होंगी, ठीक है, चाहे जाने में की हो अनजाने में करी हो, लेकिन आपने भी ज़िंदगी में गलतियाँ करी होंगी। अगर आप सोचो, जिस इंसान के साथ आपने बुरा करा हो वो इंसान आपको माफ़ ना करे तो आपको कैसा लगेगा। क्या होता है ना, जब हम पर कोई चीज़ आती है ना तो हम उस चीज़ को बहुत ईजी ले लेते हैं, और वहीं कोई इंसान हमारे साथ गलत कर देना तो हम उस चीज़ को पता कैसे लेते हैं, यार उस इंसान की हिम्मत कैसे हो गई। आने वाली ज़िंदगी में हम बहुत सी गलतियाँ करने वाले हैं। देखो, हम सब इंसान हैं, और मैं भी करूँगा, ऑफकोर्स करूँगा, हम सब करेंगे यार। लेकिन हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, अगर हम किसी की गलती को आज माफ़ नहीं कर सकते ना, तो आने वाले टाइम में अगर किसी के साथ हम बुरा करते हैं वो इंसान हमें माफ़ कर दे, हम ये एक्सपेक्ट ना करें किसी से। हम सब चाहते हैं कि हमने कोई भी गलती करी हो ज़िंदगी में, चाहे वो हमारे पेरेंट्स हो या फ्रेंड्स हो, फैमिली में हो, या गर्लफ्रेंड हो या बॉयफ्रेंड हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, कोई भी इंसान हो, वो हमें हमारी गलती के लिए माफ़ कर दे। देखो, हम सब जानते हैं कि हमें बनाने वाला भगवान है, चाहे आप उसे सुपर नेचुरल पावर कह लो या कुछ भी कह लो, जो इस पूरे वर्ल्ड को चला रहा है। तो ये बदला लेने वाला काम, ये सारी चीज़ें भगवान पे छोड़ देते हैं, और हम सब यकीन करते हैं कर्मा में, क्योंकि देखो जो भी कर्म आज हम करते हैं ना, वो किसी ना किसी तरह लौट के हमारे पास ज़रूर आता है। पता नहीं हमने अपने दिल के अंदर क्या क्या भर रखा है, दूसरों को लेके ऐसी ऐसी चीज़ें रखी हुई हैं, यार उस इंसान ने हमें धोखा दिया, या उस इंसान ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उस इंसान ने मेरे साथ वैसा कर दिया। यार इन सारी चीज़ों के साथ आप कैसे आगे बढ़ोगे। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं आपके कंधों पे दोनों साइड एक बड़ी बड़ी, मतलब इतनी बड़ी बड़ी 10-10 किलो की बोरी रख दूं, और मैं कहूँ अब आपको चलना है, क्या आप नॉन स्टॉप चल पाओगे? क्या हंसते हो आप चल पाओगे? आप पता है क्या करोगे, आप थोड़ा सा चलोगे, थक जाओगे, फिर बैठ जाओगे, फिर थोड़ा सा चलोगे, थकोगे, फिर बैठ जाओगे। और सिर्फ आपकी बॉडी नहीं थकेगी, आपका दिमाग, आपका दिल, आपकी सारी चीज़ें थक जाएंगी। उसी तरह अगर आप इन बातों को अपने साथ चिपका के चलोगे ना, तो आप ज़िंदगी में कभी बढ़ ही नहीं पाओगे। यार आपको पता है, ये जो गिले शिकवे होते हैं आपके दिल के अंदर, आपके मन के अंदर एक पॉइज़न की तरह होते हैं, और हम सब जानते हैं कि ये जो पॉइज़न है हमारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। अगर आप किसी को माफ़ कर सकते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कमज़ोर हो, इसका मतलब है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, आपका दिल बहुत बड़ा है। और उससे पहली चीज़, आप अपने आप को और भी ज़्यादा बेहतर करना चाहते हो। आप चाहते हो कि इन सब चीज़ों को भुला के मैं आगे बढ़ूं, और क्योंकि इन सब चीज़ों में कुछ भी नहीं रखा, ये बहुत छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जो हमारे दिल में रह जाती हैं, और जिस वजह से हम आगे बढ़ नहीं पाते हैं। हमारा दिल हमेशा भारी रहता है उन सब चीज़ों के साथ। आप किसी को माफ़ उनकी गलतियों के लिए नहीं कर रहे हो, बल्कि अपनी खुशी के लिए कर रहे हो, अपने अच्छे के लिए कर रहे हो। तो अब बात करते हैं कि किसी को माफ़ कैसे किया जाए, क्योंकि हर एक इंसान की गलतियां सेम नहीं होती हैं। पहली चीज़, उस इंसान ने चाहे कितनी भी बड़ी गलती करी हो, आपको अपने आप को उस इंसान की जगह रख के देखना होगा कि जब उस इंसान ने वो गलती की थी तो उसकी क्या सिचुएशन रही होगी। हो सकता है उसने जाने अनजाने में वो चीज़ कर दी हो, या हो सकता है वो आपको हर्ट नहीं करना चाहता हो, बट गलती से उसने आपको हर्ट कर दिया हो। अगर ऐसा 1% या 0.5% भी ऐसा चांस है कि ऐसा हुआ होगा, तो आपको उस इंसान को माफ़ करना पड़ेगा। और सिर्फ आपको बोलना नहीं है कि मैंने उस इंसान को माफ़ कर दिया है, ये आपको अपने आप को विश्वास दिलाना पड़ेगा कि उस इंसान से ऐसा हुआ होगा, और मैं उस इंसान को माफ़ करता हूँ, और अपने दिल के अंदर उस इंसान के लिए कोई भी बुरी चीज़ नहीं रखता हूँ।
दूसरी चीज़, जब आप रात को सोने के लिए जा रहे हो या आपको दिन में कभी भी उस इंसान की वो गलती याद आ रही है, तो आपको हाथ जोड़ने हैं, अपने मन के अंदर उस इंसान को याद करना है कि उस इंसान ने जो भी गलती करी या जाने अनजाने में करी, जैसे भी करी, मैंने उसकी गलती को माफ़ कर दिया है, मैं उसकी सारी गलतियां भुला दी है और मैं चाहता हूं या चाहती हूं वो इंसान अपनी ज़िंदगी में खुश रहे और आगे बढ़े और मैं अपनी ज़िंदगी में खुश रहूं। सिंपल। इससे क्या होगा, आपको ये चीज़ ना डेली करनी है। इससे क्या होगा, धीरे धीरे जब आप करोगे ना, आपको आदत पड़ जाएगी और आप दिल से इस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाओगे कि हाँ, वाकई में उस इंसान से जाने अनजाने में गलती हुई थी और आपके दिल में जो भी उसके लिए गलत चीज़ें होंगी या गुस्सा होगा, जितना होगा, वो सारी चीज़ें आपके दिल से निकल जाएंगी और आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करोगे। तीसरी चीज़, एक पेपर लेना है, उस पर आपको उस इंसान की एक जगह गलती लिखनी है और एक जगह उसकी क्वालिटीज़ लिखनी है। देखो, ऐसा नहीं हो सकता, हर एक इंसान में कोई ना कोई क्वालिटीज़ होती हैं, अच्छाइयाँ होती हैं, बुराइयाँ होती हैं, दोनों होती हैं। तो जो भी उस इंसान के अंदर अच्छाइयाँ रही होंगी तो आपको वो अच्छाइयाँ भी लिखनी है, उसकी सारी क्वालिटीज़ लिखने के बाद उस पेपर को फाड़ देना और फेंक देना है। जब आप ये 3 चीज़ें कर लोगे, बिलीव मी, ये सारी चीज़ें मैंने भी करी हैं, ये सारी चीज़ें मैंने अपने ऊपर एक्सपीरियंस करी हैं, तभी मैं आपको बता पा रहा हूँ। और यकीन मानोगे आप मेरे को इतना रिलैक्स फील हुआ था और उस इंसान को बहुत जल्दी मैं भुला पाया उसकी गलती के लिए और मैं आगे अपनी ज़िंदगी में बढ़ पाया। देखो, किसी को भी माफ़ करना है ना, ये उसके लिए उतना ज़रूरी नहीं है जितना हमारे लिए ज़रूरी है उस इंसान को माफ़ करना। क्योंकि अगर हम उस इंसान को माफ़ करेंगे तो हम तभी आगे बढ़ पाएंगे अपनी ज़िंदगी में। और कुछ पाना चाहते हो और कुछ करना चाहते हो ना, तो सामने वाले इंसानों की गलती ना चिपका के मत रखना अपने साथ। हमेशा ना करना और भूल जाना, कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आने वाले टाइम में ना ये गलतियाँ आपको याद भी नहीं रहती और हम इन्हीं गलतियों के ऊपर ना हंसते हैं और इसी वजह से हम आगे बढ़ पाते हैं अपनी ज़िंदगी में। बस यही समझाना चाहता था आज की इस वीडियो में। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं उस टॉपिक पे आपके लिए वीडियो बनाऊं और आपके लिए उसका सॉल्यूशन लेकर आ सकूं। और आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, मुझे इंस्टाग्राम पे आप मैसेज करो और मुझे वहाँ पे फॉलो करो। मैं आपको डायरेक्ट मैसेज में आपसे मैं बात करूँगा और आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करूँगा। टिल देन प्लीज़ डू टेक केयर, अपना ध्यान रखें। थैंक यू।